Hello guys, so welcome to the fourth video of parabola and मैंने पहले भी 3 वीडियोस डाले हैं और अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक लाइन और एक पैराबोला में क्या रिलेशन होता है। अगर हमारे पास एक पैराबोला है और हमारे पास एक लाइन है तो वो लाइन उस पैराबोला को टच करती है वन पॉइंट पे, दैट इज टैंजेंट है, या फिर सीकेंट है, या फिर टच नहीं करती है, नॉर्मल है। तो हम इस वीडियो में ये सब बातें करेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और अगर आप स्टार्टिंग से लेकर इसको ध्यान से सुनते रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे, आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट इट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो वी हैव टू कंसिडर अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो हम एक पैराबोला कंसिडर करते हैं जिसका इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax, और एक लाइन का इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो लाइन का जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये होता है किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन। सो अब हम इस y को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज वील सब्स्टिट्यूट 2 in 1. So we'll get mx plus c का whole square is equal to 4ax. Okay. So अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. So this will give us m squared x squared plus c squared plus 2 mxc is equal to 4ax. तो हम x की टर्म्स को एक साइड रखेंगे और हमें दिख रहा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सो हम इसको अच्छे से लिख लेंगे, m स्क्वेर्ड x स्क्वेर्ड प्लस x 2mc माइनस 4a प्लस c, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, प्लस c स्क्वेर्ड इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम इसका d 0 करेंगे। सो एज वी ऑल नो कि d होता है b स्क्वेर्ड माइनस 4ac, ठीक है, और इसको हम लोग 0 करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा कि b स्क्वेर्ड का वैल्यू है 4ac। अब b क्या होता है? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2mc माइनस 4a का होल स्क्वेर्ड इज इक्वल टू 4 इंटू a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे m स्क्वायर है, इंटू m स्क्वायर इंटू c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है c स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे। सो वी विल गेट 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16 mac इज इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mac। यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू mc, या फिर c की वैल्यू आ जाएगी a बाई m। तो ये कैलकुलेट हो गई यहाँ से c की वैल्यू। अब 3 कंडीशन बनता है एक लाइन और एक पैराबोला के बीच में। Suppose we have this parabola, तो हो सकता है वो लाइन ऐसे पास कर जाए, मतलब वो पैराबोला को टच ही ना करे। इन दिस केस जो हमने d निकाला है दैट विल बी लेस देन 0, ठीक है। सेकेंड केस होगा जब वो पैराबोला को टच करे, दैट इज वो टैंजेंट हो पैराबोला के लिए एट दिस पॉइंट। तो इस केस में d का वैल्यू 0 होगा, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया एग्जैक्टली। और उस कंडीशन में c का वैल्यू a बाई m होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन आती है जहाँ पे ये पैराबोला है और ये लाइन इसको 2 बार कट कर रहा है। इस केस में d ग्रेटर दैन 0 होगा और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट, SECANT,
सीकेंट। जो लाइन पैराबोला को 2 बार टच करती है उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड टिल नाउ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैंजेंट। तो हमें समझ में आ गया कि टैंजेंट क्या होता है। जब वो लाइन उस पैराबोला को एक बार कट करती है तो उसे हम टैंजेंट बोलते हैं और उसका d 0 होता है। तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अलग अलग टाइप से टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और अगर ये लाइन इस पैराबोला के लिए टैंजेंट है तो हमने अभी d 0 किया था कैलकुलेट और उसमें से आया था c इज इक्वल टू a/m होता है। तो इस इक्वेशन में हम लोग c को रिप्लेस कर देंगे a/m से, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब इसमें क्योंकि m डिनोमिनेटर में है तो m 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि m 0 हो जाएगा तो कोई सेंस नहीं रहेगा इस इक्वेशन का। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये फॉर्म तब यूज आता है जब हम लोग को पैराबोला स्टैंडर्ड दिया रहता है, मतलब जब हम लोग को y² इज इक्वल टू 4ax दिया रहता है और y इज इक्वल टू mx प्लस c दिया रहता है, तो हमें पता होता है कि इस केस में c का वैल्यू a/m होगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें फिर इस इक्वेशन को इसमें पुट करके d 0 इक्वेट करके फिर ये इक्वेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन फिर अलग आएगा उस केस में, c इज इक्वल टू a/m नहीं आएगा। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। Now let us see the second form. So the second form is Cartesian form. Okay, तो अगर मान लीजिए हमें पैराबोला पे एक पॉइंट है x1 y1 और उस पे टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 तो हमें नोन है, अब हमें इस पे इक्वेशन चाहिए। तो आपको ये रूल तो पता ही होगा कि x² में हम लोग रिप्लेस करते हैं x1 से, y² में हम लोग रिप्लेस करते हैं y1 से। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। और इसी तरीके से xy को हम लोग लिखते हैं x(x1) प्लस y(y1) डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, इसमें हम लोग लिखते हैं x(y1) प्लस y(x1) डिवाइडेड बाय 2। इसमें मैं वापस लिख देती हूँ। यहाँ पे xy में हम लोग लिखते हैं x, पहले x को छोड़े, y की जगह y1, फिर y को छोड़े, x की जगह x1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में। सो इस फॉर्म में जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax। तो अगर हम लोग को x1 y1 पे टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है इस पैराबोला पे, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, y² के बदले क्या लिखते हैं, y(y1). ठीक है, कांस्टेंट को हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं करते हैं। तो 4a का 4a रह गया, और यहाँ पे x, तो x की जगह हम लोग लिखते हैं x प्लस x1 बाई 2। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को पॉइंट ऑफ टैंजेंसी या तो पता हो, जैसे यहाँ पे x1 y1 पता है और हमें इक्वेशन निकालना है, या फिर हमें इक्वेशन दिया है और हमें पॉइंट ऑफ टैंजेंसी निकालना है, तो हम इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करके x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सेकेंड फॉर्म जिसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स।
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो हमें पता है कि पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है 80 स्क्वेयर, 280। ये होता है इस वाले पैराबोला का y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है 80 स्क्वेयर, 280। तब हम क्या करेंगे, हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 को यूज करके इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले उसके लिए हमें m चाहिए, मतलब हमें स्लोप चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाई dx एंड दिस विल बी इक्वल टू 4a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2a बाई y। अब y क्या है यहाँ पे 2a, ठीक है। तो 2a अपॉन 2at ये हो जाए। हाँ, तो हमारे पास स्लोप आ गया 1/t। तो अब हम यूज करेंगे इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस y1 है हमारे पास 280 और स्लोप है हमारे पास 1/t जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 80 स्क्वेयर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई y माइनस 280 इज इक्वल टू 1/t x माइनस 80 स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं इस टाइप की इक्वेशन को, जब हमें लोकस निकालना हो। तो लोकस के समय हमें पता नहीं होता कि पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, तो हम पॉइंट को ले लेते हैं 80 स्क्वायर 280 और इस वे से हम प्रोसीड करते हैं। तो अब मैं सम अप कर देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने 3 फॉर्म्स पढ़े टैंजेंट के। पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और ये हम लोग यूज करते हैं जब हमें पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो, जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड ऑल। सेकेंड होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ टैंजेंसी निकालना हो, उस टाइप के प्रॉब्लम्स में। और थर्ड अभी तुरंत हमने पढ़ा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें लोकस वाले प्रॉब्लम्स निकालने हो, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें एक बात नोट करनी है एंड दैट इज, अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म का y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और ये पास हो रहा है h, k से, ठीक है। जैसे लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। ये पास हो रहा है h, k से। तो इस तरीके का कुछ होगा कि हमारे पास ये पैराबोला है, इस पे एक टैंजेंट है। टैंजेंट का इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, और ये पास हो रहा है h, k से, मतलब इसके ऊपर कोई पॉइंट है h, k, ओके। तो अब हमें h, k इसके अंदर पुट करना है। तो k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m आएगा। हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में, सो k इज इक्वल टू m स्क्वेयर h प्लस a बाई m हुआ, और m स्क्वेयर h प्लस a की वैल्यू आ गई km। सो यहां से m स्क्वेयर h माइनस mk प्लस a की वैल्यू आ गई 0। अब इसमें m के 2 वैल्यूज आएंगे, क्योंकि m में एक क्वाड्रेटिक है, तो वो होगा m1 और m2, m1 और m2। तो ये डिपेंड करेगा, मतलब 2 लाइंस आएंगे। इसका मतलब यहां से एक और
टैंजेंट बन सकता है जो h कॉमा k से पास करता हो। तो ये तब होगा जब d ग्रेटर दैन 0 हो, इस इक्वेशन का d ग्रेटर दैन 0 हो। तो ये केसेस बनेंगे अलग अलग। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला। सो डायरेक्टर सर्कल तब होता है जब लोकस ऑफ ऑल द टैंजेंट्स, जितने भी टैंजेंट्स बन रहे हैं उनका स्लोप अगर परपेंडिकुलर है। मतलब इस इक्वेशन में इफ वी गेट m1 m2 इक्वल टू -1, तब ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो अगर m1 m2 -1 है तो हमें पता है कि m1 m2 का वैल्यू है a/h, और अगर ये -1 है तो a/h -1 हो गया तो a हो गया -h। ठीक है, और h क्या था, h इज x, जिसको हमने रिप्लेस किया था, तो x इज इक्वल टू -a। ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अगर हम पैराबोलर ले y² इज इक्वल टू 4ax, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। सो इन केस ऑफ पैराबोला वी कैन से दैट डायरेक्टर सर्कल इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको आराम से समझ में आ रही हो। डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -a, ओके, एंड डायरेक्टर सर्कल तब होता है जब m1 m2 -1 होता है। सो वी कैन से दैट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ parabola is nothing but its director circle. Okay. So now let us do one question. So the question says if 2y is equal to 3x plus c is tangent to y square is equal to 12x, then we have to find c. Question समझ में आ रहा है? ये है हमारे पास एक पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x, और उस पे हमें दिया हुआ है टैंजेंट का इक्वेशन, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम पैराबोला को पूरे अच्छे से डिकोड कर लेते हैं। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, और हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax होती है। तो हम 4a की वैल्यू 12 हो गई यहाँ पे, और a की वैल्यू 3 हो गई। तो ये तो हमें बड़ी आसानी से पता चल गया कि a की वैल्यू 3 है। ठीक है, नाउ लेट अस सी। टैंजेंट दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस c। तो अब हम इसको ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू समथिंग, तो इस 2 को हम यहां ले आएंगे, तो y इज इक्वल टू 3x/2 प्लस c/2 आ गया। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये हमने फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा था। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और a/m की वैल्यू आ जाएगी c/2। सो a हमने कैलकुलेट किया अभी यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3/2 इज c/2। 3 से 3 गया, 2 ऊपर गया, एंड इस 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो c की वैल्यू आ गई 4। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, पर इस क्वेश्चन से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमें इक्वेशंस को कैसे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस ये कॉन्सेप्ट पे बेस है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू पैराबोला y² इज इक्वल टू 12x विच पासेस थ्रू 2,5। तो हमें क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, हमें इस पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है, और वो टैंजेंट पास करता है 2,5 से।
तो हमें पता है टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखना है, तो हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको लिखते हैं स्लोप वाले फॉर्म से। तो हमें पता है कि वो टैंजेंट इस से पास करता है, इस पॉइंट से, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y-5 इज इक्वल टू, स्लोप हम m मान लेते हैं टैंजेंट की, इज इक्वल टू x-2। ये हो गई हमारे पास टैंजेंट की इक्वेशन। अब हम टैंजेंट की इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m से लिखे तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a, इस केस में 3 होगा क्योंकि 4a की वैल्यू 12 है, तो a इज इक्वल टू 3, तो a बाई m 3 बाई m हो गया। ठीक है, यहां पे समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों इक्वेशन सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो इस इक्वेशन को और अच्छे से लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस 2m और 5 यहां आया, सो प्लस 5। अब हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा कि 3 बाई m इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 5। सो 3 इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर प्लस 5m, सो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें m की वैल्यू मिलेगी एक 1 और एक मिलेगी 3/2। m की 2 वैल्यू मिली हमें। अब इस दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके टैंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये ऑलमोस्ट हर साल आता ही है ये क्वेश्चन पैराबोला से, और काफी बार आ चुका है, आप देख सकते हैं जेई के प्रीवियस पेपर्स खोल के। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू द फॉलोइंग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो हमें दो पैराबोला दिया है और हमें कॉमन टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मतलब ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके लिए भी टैंजेंट हो और इसके लिए भी टैंजेंट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पैराबोला जिसपे हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगी, हम उसको लिख लेते हैं, फिर उस इक्वेशन को हम दूसरे पैराबोला में पुट कर देते हैं। तो हमें ये तो नहीं पता है, हमने आज तक डिराइव नहीं किया, बट हमें इसका जरूर पता है कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है टैंजेंट का। सो अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को देखें तो इसमें टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये इक्वेशन हमें पता है। अब ये इक्वेशन है टैंजेंट की, तो वो इसके लिए तो टैंजेंट है, कंफर्म है, बट वो इसके लिए भी टैंजेंट है। ये बात हमें कैसे करनी है पता, हमें इस इक्वेशन को इसमें डाल देना है। तो आएगा x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ठीक है गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब हम इस इक्वेशन को इस पैराबोला में पुट कर देंगे, तो आएगा x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4b और y की जगह हम लिखेंगे mx प्लस a बाई m। ठीक है, यहां से हमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिलेगी x में, जो कि होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b mx प्लस 4b a बाई m। इसको हम अच्छे से लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4b m x माइनस 4ab बाई m इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये टैंजेंट है तो हम इसका d0 कर देंगे, तो d0 करेंगे तो आएगा 16 b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 4ab बाई m। यहां b से b गया, 4 से ये गया और ये भी गया, सो वी हैव b m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
a बाई एम, यहां से m क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस a बाई बी। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर m क्यूब की वैल्यू माइनस a बाई बी होगी तो ये कॉमन टैंजेंट होगा। तो यहां से m की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे माइनस a बाई बी की पावर 1/3 और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम, तो वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्या है आंसर, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। और ये सेम एकदम सेम क्वेश्चन है कि हमें कॉमन टैंजेंट निकालना है बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि एक हमारे पास पैराबोला है और एक हमारे पास सर्कल है। तो आपको ऐसे टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस पैराबोला के लिए भी टैंजेंट हो और इस सर्कल के लिए भी टैंजेंट हो। ठीक है, तो हमें पैराबोला पे टैंजेंट की इक्वेशन पता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि हमें पैराबोला पे टैंजेंट की इक्वेशन पता है, तो हम उस इक्वेशन को लिख के इस पैराबोला में पुट करके फिर उसका d0 कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो। थैंक यू।